Hello everyone, Jai Shri Ram and welcome back. So my today's video is all about the weekly meal prep ideas. So इस वीडियो में मैं कुछ easy meal prep ideas शेयर कर रही हूँ that really helps me to prepare a delicious and healthy recipes all over the week. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ हेयर आई एम प्रिपेयरिंग इज़ डोसा बैटर. तो माई फैमिली इज़ अ फाउंड ऑफ डोसा एंड इडलीज. सो लास्ट फ्रॉम 2-3 years I stopped purchasing a dosa idli batter from the outside. In fact nowadays I am preparing a different variant of dosa batter like millet dosa, oats dosa. तो यहाँ पे मैं मिलेट डोसा का बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप उड़द दाल, 1/4 कप राइस फॉर द क्रिस्पीनेस एंड दी 3/4 कप मैंने बार्नयार्ड मिलेट लिए हैं. तो यहाँ मैंने उन्हें ओवरनाइट सोक करके रख दिया है और मॉर्निंग में इन्हें ग्राइंड कर लिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें धूप में रख दिया था जस्ट टू फर्मेंट. वीक में कुछ टाइम निकाल कर मैं ये बैटर प्रिपेयर कर लेती हूँ तो मेरा वीक की 2-3 मील्स इजीली सॉर्टेड हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द किड्स लंच बॉक्स. सो मैंने डिफरेंट चटनीज़ और सांभर के साथ इन्हें सर्व किया है. सो मूविंग टू नेक्स्ट इज़ मैं जब भी वेजिटेबल शॉप करके लेके आती हूँ तो मैं कुछ वेजीज़ को प्री कट करके कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ सो दैट आई इजीली यूज़ इट इन माई दलिया, डिफरेंट पुलाव, पास्ता और इन एनी वन पॉट मील्स. आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू इंक्लूड मोर वेजीज़ इन आवर डाइट. अदरवाइज़ मैंने नोटिस किया है कि मैं बहुत टाइम अवॉइड कर देती हूँ कट करना वाइल कुकिंग हैज़ इट्स टाइम कंज्यूमिंग. सो मूविंग टू दी नेक्स्ट, मैं कुछ वेजीज़ को प्री बॉयल करके स्टोर करती हूँ जिससे मैं उन्हें लॉन्गर टाइम तक वो ख़राब नहीं होती और मैं उन्हें इजीली अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर सकती हूँ. लाइक मैं बीटरूट को अगर मैं बॉयल करके या उसको प्योरे फॉर्म में स्टोर करती हूँ तो मैं इजीली उससे परांठा या अपने डोसा बैटर में ऐड कर सकती हूँ. सो विथ लिटल एफर्ट्स आई एबल टू यूज इट इन डिफरेंट वेज इन माई डाइट और बच्चों को भी टेस्ट का ज़्यादा पता नहीं चलता है, वो भी ईजीली खा लेते हैं. सो इन द सेम वे मैं पालक प्योरी भी बना के स्टोर करके रखती हूँ सो दैट आई कैन यूज़ इट इन डिफरेंट रेसिपीज़. नेक्स्ट वन इज़ गार्लिक, जो मोस्टली डेली कुकिंग में यूज़ में आता है. तो मैंने गार्लिक को यहाँ पील करके वॉश करके उसे ग्रेट कर लिया है और एक जार में फिल करके रख लिया है सो दैट इट कैन बी ईजीली यूज्ड इन पास्ता, नूडल्स और इन मेकिंग सूप्स. तो आप इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें. इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एयर एंड हेल्पिंग टू प्रिजर्व इट्स फ्लेवर एंड कलर. Next one is ginger garlic paste. Has it extensively used in Indian cooking, especially in curries. The homemade version is much better than the store bought. So सबसे पहले मैंने जिंजर को प्री वॉश करके पील कर लिया है और स्मॉल कट कर लिया है जिससे वो इजीली ग्राइंड हो सके. तो मैंने यहाँ जिंजर और गार्लिक दोनों को ही सेम क्वांटिटी में लिया है. 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और सॉल्ट ऐड किया है. सॉल्ट यहाँ पे नेचुरल प्रिजर्वेटिव का वर्क कर रहे हैं. एंड आई ब्लेंड इट फॉर द 2 minutes. तो आइस ट्रे में मैंने डालकर इन्हें फ्रीज कर लिया है एंड वंस फ्रोजन दिस पेस्ट शुड बी गुड अप टू 3 months. देन आई ट्रांसफर द क्यूब्स इन जार. सो जो अगली चीज़ मैंने प्रेप करके रखी है वो है टोमेटो प्योरी, जो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा कुकिंग में यूज़ में आती है. टोमेटोज़ को कट करके ब्लेंड कर लिया है और कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के टोमेटो प्योरे को पका लिया है. आफ्टर दैट प्योरे को थोड़ा ठंडा करके मैंने आइस ट्रे में उनको ट्रांसफ़र कर लिया है. अगर आप शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें लेमन जूस या विनेगर ऐड कर सकते हैं. हियर आई एम गोइंग टू कंज्यूम दैम इन 10 days ओनली. जो नेक्स्ट थिंग है जो मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से घर पे ही प्रिपेयर कर रही हूँ वो है पनीर. मैंने स्टोर ब्रॉट पनीर का कंजम्पशन काफ़ी रिड्यूस कर दिया है. इट इज़ मोर हेल्थियर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड केमिकल फ्री. एवरी वीक घर पर ही पनीर प्रिपेयर करके रखती हूँ एज इट्स रिच इन प्रोटीन सो इट्स वेरी नेसेसरी टू एड इट इन आवर डाइट एंड इट्स लव्ड बाय किड्स टू.
डोसा बैटर और पनीर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैंने स्टोर से परचेज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है वो है कर्ड। मुझे कर्ड सेट करने में इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट आफ्टर दैट नाउ डेज़ आई एम यूजिंग दिस कर्ड मेकर, और इससे कर्ड इतना थिक सेट होता है कि वी आर enjoying daily in our lunch. We use it in making different raitas, lassi or a buttermilk from it. मैं वीकली बेसिस पे आलू बॉयल करके स्टोर करके रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत इजी रहता है बच्चों के लंच में आलू परांठा या आलू सैंडविचेस पैक करके देना। तो मैं उनके साथ हमेशा स्वीट पोटैटोज़ भी बॉयल करके स्टोर करके रखती हूँ। एज द स्वीट पोटैटोज़ आर मोर हेल्दियर ऑप्शन दैन दी पोटैटोज़, तो अगर मेरे पास स्वीट पोटैटोज़ बॉयल है तो मैं उनकी सब्ज़ी या फिर क्विकली एज अ स्नैक्स स्वीट पोटैटो चाट प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो इस वीक मैंने आलू और स्वीट पोटैटो से काफ़ी डिफरेंट डिशेस बनाई हैं, लाइक चाट, कटलेट, परांठा एंड स्वीट पोटैटो रोटी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मुझे जो भी पल्सेस अपकमिंग वीक में बनानी है तो मैं उसे पहले ही सोक करके बॉयल करके फ्रिज में रख लेती हूँ, जिससे मुझे कम टाइम स्पेंड करना पड़े। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि मैं डे बिफोर सोक करना हमेशा भूल जाती हूँ। सो इस वीक के लिए मैंने होल मूंग, राजमा और काले चने को सोक करके रखा। अगर मुझे लंच में राजमा बनाना है तो मेरे पास राजमा ऑलरेडी बॉइल्ड है, जिंजर गार्लिक पेस्ट अवेलेबल है, टोमेटो ग्रेवी अवेलेबल है, तो मुझे सिर्फ अनियन कट करने हैं एंड माय डिश इज़ रेडी इन वेरी लेस टाइम। सो विद दीज ऑल मील प्रेप आइडियाज़ मैं वीकली बेसिस पे कुछ स्वीट स्नैक्स भी प्रिपेयर करके रखती हूँ, जिसमें बच्चे पैकेट फूड का कम कंज्यूम करें। सो दिस वीक मैंने होल व्हीट कपकेक्स एंड डेट्स लड्डू प्रिपेयर करके रखे हैं, जिन्हें मैं बच्चे को लंच बॉक्स में भी पैक करके ईजिली दे सकती हूँ। सो इन लास्ट जो भी पैंट्री में एम्प्टी कंटेनर्स हैं मैं उन्हें रिफ़िल कर लेती हूँ। मसाला दानी भी एक बार चेक कर लेती हूँ, जिससे कुकिंग करते वक्त मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।